रंगों का त्योहार होली का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये ऐसा त्योहार है जब दुश्मन भी सभी गले शिकवे भुलाकर गले लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित देश के तमाम राज्यों में होली का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में तो कई दिन पहले से ही होली का त्योहार शुरू हो जाता है। कभी फूलों के साथ तो कभी अबीर गुलाल और यहाँ तक कि लठमार होली भी खेली जाती है। वहीं बिहार में भी होली का अंदाज काफी निराला होता है। इस त्योहार के लिए खास तौर पर लोग छुट्टी लेकर घर पहुंचते हैं और अपनों के साथ होली का जश्न मनाते हैं। गौरतलब है कि साल का सबसे बड़ा और पहला त्योहार होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि होलिका की आग में अहंकार और बुराई का अंत हो जाता है। होली की पौराणिक कथा के अनुसार भद्राकाल में होलिका दहन को अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भद्राकाल में किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता और उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। वहीं यह भी मान्यता है कि होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में ही होनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 को दोपहर 1:29 से शुरू होकर 18 मार्च को दोपहर 12:52 तक रहेगी, जबकि 17 मार्च को ही 1:20 से भद्राकाल शुरू हो जाएगा और देर रात 12:57 तक रहेगा। ऐसे में भद्राकाल होने के कारण शाम के समय में होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा। चूंकि होलिका दहन के लिए रात का समय उपयुक्त माना गया है, ऐसे में 12:57 पर भद्राकाल समाप्त होने के बाद होलिका दहन संभव हो सकेगा। रात के समय होलिका दहन करने के लिए शुभ समय 12:58 से लेकर रात के 2:12 तक है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी। होली कब है और इस बात को लेकर भी इस बार लोगों के मन में संशय है। इस बार पूर्णिमा तिथि 17 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च को दोपहर 12:52 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को दोपहर 12:13 तक रहेगी। रंगों की होली प्रतिपदा तिथि में ही खेली जाती है। ऐसे में कुछ लोग रंगोत्सव के लिए 18 मार्च को सही तिथि मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग उदया तिथि को मानते हुए 19 मार्च को। लेकिन इस मामले में ज्योतिष कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि में चूंकि चंद्रमा का महत्व होता है, इसलिए इसमें उदय काल का महत्व नहीं माना जाता है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को ही मान्य होगी और 17 मार्च की रात को होलिका दहन के बाद 18 मार्च को प्रतिपदा तिथि में रंगों की होली खेली जा सकेगी। वहीं कुछ जगहों पर 18 और 19 मार्च को दोनों दिन रंगों की होली खेली जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसने घमंड में चूर होकर खुद के ईश्वर होने का दावा किया था। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप ने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। वहीं हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में भस्म न होने का वरदान मिला हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, लेकिन आग में बैठने पर होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया और तब से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका दहन किया जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।